दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का पता लगाने के लिए हम समय समय पर सैटेलाइट को आसमान में भेजकर पृथ्वी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक कोशिश इस बार ब्रह्मांड को समझने के लिए की गई, जिसके लिए नासा ने 10 अरब डॉलर के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया था, जिस पर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस टेलीस्कोप का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष से इस टेलीस्कोप ने फाइनली वो तस्वीरें धरती पर भेज दी हैं जिससे ब्रह्मांड और उसकी शुरुआत कैसे हुई ये समझा जा सके। लेकिन अफसोस कि ये टेलीस्कोप अब जिंदा नहीं बचा। क्या हुआ इस टेलीस्कोप के साथ और उसने कौन सी ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीर भेजी है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई जो पहली तस्वीर नासा ने जारी की, उस तस्वीर में SMACS 0723 नाम से एक आकाश गंगा समूह यानी कि गैलेक्सी क्लस्टर को देखा जा सकता है। इस तस्वीर की मदद से नासा का कहना है कि इससे गैलेक्सी के साथ ही साथ ब्लैक होल जैसी चीजों पर भी ठीक से लोग अपनी रिसर्च कर सकेंगे। इस गैलेक्सी क्लस्टर को अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक दो नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सीज का एक समूह होता है, जिनकी पृथ्वी से दूरी 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि इन गैलेक्सीज तक पहुंचने में लाइट, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है, उसे भी 4.6 बिलियन साल लग जाएंगे। अब ऐसे में इस गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज को टेलीस्कोप ने कैसे क्लिक किया, इसे समझने के लिए आपको बता दें कि जब किसी चीज से लाइट टकराकर आपकी आंखों तक आती है तो उस चीज को आप देख पाते हैं, लेकिन अगर किसी दूरी पर मौजूद चीज से लाइट टकराकर आ तो रही है लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि दूरी ट्रेवल करने के कारण लाइट की फ्रीक्वेंसी वही नहीं रहती जो उसकी इमेज को बना सके। वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती हैं। लेकिन यही तो इस टेलीस्कोप की खासियत है कि इसने 4.6 बिलियन लाइट ईयर दूरी की गैलेक्सी से आने वाली लाइट की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी कैप्चर करके उसकी इमेज को बिल्ड कर लिया है। अब यही आपको बता दें कि ये तस्वीर उस गैलेक्सी क्लस्टर की इस समय की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये इन गैलेक्सीज के 4.6 बिलियन ईयर्स पहले की तस्वीर है, जिससे हो सकता है कि बहुत सी गैलेक्सीज जो इसमें नजर आ रही हैं वो अब खत्म भी हो गई हों। लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि उसने उन गैलेक्सीज की अब तक की सबसे शार्प तस्वीर खींचकर भेजी है। इसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो अब तक की सबसे खास मानी जा रही है, क्योंकि इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप पाएंगे कि 5 बड़ी गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप में है। इसमें से अगर आप सेंटर में देखें तो 2 गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को नासा ने स्टीफन क्विटेट नाम दिया है, यानी 5 आकाश गंगाओं का डांस, जिसमें विजुअल ग्रुपिंग को एक नई रोशनी में दिखाया है। नासा के मुताबिक इससे ये पता चल सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्टिक इंटरेक्शन ने आकाश गंगा के विकास में कैसे मदद की होगी और ये भी कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का निर्माण कैसे हुआ होगा। इसके बाद तीसरे तस्वीर की बात करें तो इस तस्वीर में सदर्न रिंग नाम के नेबुला के एक तारे को देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि नेबुला क्या होता है, तो आपको बता दें कि नेबुला गैस और डस्ट से बनने वाले बादल होते हैं जिनके बीच तारों का जन्म होता है। लेकिन अगर इस तस्वीर को हम गौर से देखें तो ये तारा खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि इसकी ऊर्जा बाहरी परतों पर देखने को मिल रही है। नासा के कहे हिसाब से जाएं तो इस तस्वीर के सेंटर में मौजूद मंद तारा हजारों सालों से सभी दिशाओं में गैस और धूल के छल्ले यानी कि रिंग भेज रहा है, और ये तारा धरती से लगभग 2500 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तस्वीर के जरिए वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि इस पर की जाने वाली रिसर्च से हमें ये पता चल सकता है कि कोई तारा जब खत्म होने की स्थिति में आ जाता है तो उसमें क्या बदलाव होते हैं। इस तरह से सूर्य के बदलाव को भी आने वाले सालों में पता लगाया जा सकता है। अब तक आपने एक तारे की मौत की तस्वीर तो देख ली, अब आइए आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें एक तारे के जन्म को दिखाया गया है कि कोई तारा जब जन्म लेता है तो वो कैसे दिखता है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो चमकते सितारों से सजी पहाड़ों और घाटियों जैसी ये तस्वीर कैरिना नेबुला के उस हिस्से की तस्वीर है जहां नए तारे बन रहे हैं। जेम्स वेब की इस नई तस्वीर में कॉस्मिक माउंटेन्स और कॉस्मिक वैलीज दिख रही हैं। कैरिना नेबुला के जिस इलाके में तारे का निर्माण हो रहा है उसे NGC 3324 नाम दिया गया है। इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ 7 लाइट ईयर्स का है। दोस्तों, ये था जेम्स वेब टेलीस्कोप से भेजी गई तस्वीरों की कहानी। लेकिन ये कहानी का सिलसिला यहीं खत्म भी हो गया, क्योंकि अब जेम्स वेब टेलीस्कोप भी जिंदा नहीं बचा है। खबर ये आई है कि 22 मई से 24 मई के बीच एक शीशे पर छोटा उल्कापिंड टकराया था। इसके अलावा लॉन्चिंग के बाद से टेलीस्कोप से 6 छोटे उल्कापिंड की टक्कर हुई। इस डेटा के मुताबिक लगभग हर महीने एक उल्कापिंड टेलीस्कोप से टकरा रहा था। हालांकि शुरुआती 5 का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन छठे उल्कापिंड ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे कि उसका मेन मिरर डैमेज हुआ है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये टेलीस्कोप, जिसने कुछ दिन पहले ही उम्मीद जताई थी ब्रह्मांड के राज खोलने की, वो खुद ही बर्बाद हो चुका है।
अब देखना ये होगा क्या इन तस्वीरों से सच में हमें यूनिवर्स को समझने में मदद मिलेगी और क्या हम आने वाले समय में अपनी गैलेक्सी और धरती के बनने की असली जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। खैर जो भी हो, सवाल बहुत से हैं, लेकिन आपको क्या लगता है दुनिया बनने की कहानी पता चलने के बाद क्या बदलाव आने वाला है, या फिर हम लोग वैसे ही जीते रहेंगे जैसे जी रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।